आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 82 है। आज का पहला क्वेश्चन है, अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलबन। और बलबन कब गद्दी पर बैठा था? तो 1266 ईस्वी में, 1266 में। और पूछेगा तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किसने किया था? तो यह बलबन ने ही किया था। और नौरोज एक उत्सव है, यह भी बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। और बलबन के वास्तविक नाम पूछेगा तो क्या हो जाएगा? बहाउद्दीन हो जाएगा। और नासरुद्दीन महमूद जो बलबन का उपनाम क्या रखा था? उलंग खां के नाम से पुकारता था। आगे क्वेश्चन है, जब तक हमारे शरीर में खून की एक भी बूंद रहेगी हम अंग्रेजों से बगावत और उनका विरोध करते रहेंगे। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीर अली खान का। पूछेगा नौजवान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो भगत सिंह के द्वारा। कब? तो 1926 में। पूछेगा वंदे मातरम पत्रिका के संपादक कौन है? तो अरविंद घोष। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे मराठों का मैकियावेली कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाना फडणवीस। पूछेगा खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 1707 में हुआ था, साहू और ताराबाई के बीच हुआ था। पूछेगा दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? तो ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? तो बाजीराव प्रथम था। कौन था? तो बाजीराव प्रथम। आगे क्वेश्चन है, पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना साहिब में हुआ था। कब हुआ था? तो 1666 ईस्वी में। और इनको सांचा पदशाह के नाम से जाना जाता है, सांचा पदशाह। और यह सिख के 10वें गुरु थे, सिख धर्म के 10वें गुरु थे। और पूछेगा सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में। पूछेगा अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? तो हरगोविंद। यह 6वें गुरु थे, 6वें। आगे क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1781 में वारेन हेस्टिंग के समय में कोलकाता में किया गया था। प्रथम मदरसा की स्थापना 1781 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा कोलकाता में किया गया था। उसी समय बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना कब किया गया था? तो 1782 में। किसके द्वारा? तो जोनाथन डंकन के द्वारा वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में। अगला पूछेगा किस गवर्नर जनरल को महाभियोग के द्वारा हटाया गया था? तो इसको वारेन हेस्टिंग को ही हटाया गया था महाभियोग के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो लॉर्ड एलनबरो। पूछेगा सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिला लिया गया? सिंध को जो था ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिला लिया गया? तो 1843 में। यह लॉर्ड एलनबरो के समय में ही मिलाया गया था। पूछेगा सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में हुआ था। तथा पूछेगा ऑकलैंड के समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, जो कब हुआ था? 1839 से 1842 तक। 1839 से 1842 तक। और ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत जो कोलकाता से दिल्ली तक किसने करवाया था? तो यह लॉर्ड ऑकलैंड ने ही करवाया था 1839 में। आगे क्वेश्चन है,
भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो यह भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 में। रहनुमाई मजदायन सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो यह भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1851 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन है 8 नंबर। 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में नेतृत्व किसने किया था? तो मौलवी अहमदुल्ला। और अंग्रेज वहां से कौन था? तो कर्नल नील था। खान बहादुर खान कहाँ से किए थे? तो यह बरेली से किए थे। अजीमुल्ला कहाँ से किए थे? तो यह फतेहपुर से थे। और लियाकत अली यह इलाहाबाद से थे। और इलाहाबाद से अंग्रेज कौन था? तो कर्नल नील था। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो 6 जून 1946 को। तथा कांग्रेस ने कब स्वीकार किया था? तो 25 जून 1946 में कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन को स्वीकार किया था। और संविधान सभा का जो गठन हुआ था उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन था? तो एटली के समय में हुआ था। आगे है भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेसी हिल्टन। और भगत सिंह को का जन्म कब हुआ था? तो यह हुआ था 28 सितंबर 1907 में। और फांसी कब हुआ था? तो 23 मार्च 1931 लाहौर के सेंट्रल जेल में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, मोहनजोदड़ो से। और चावल के दाने कहाँ से हुआ है? तो रंगपुर एवं लोथल से। जूते हुए खेत कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। और जो धौलावीरा है इसको यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? तो 2021 में। एकमात्र सिंधु स्थल है जिसको यूनेस्को सूची में शामिल किया है। कौन सा? तो धौलावीरा को 2021 में। पूछेगा हड़प्पा की खोज किसके द्वारा किया गया? तो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किया गया था राखल दास बनर्जी के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो 1938 में। पूछेगा कि इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय नियोजन समिति की अध्यक्षता किए थे। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1952 में। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? तो 1949 में। और इसकी अध्यक्षता PC महालनोबिस किए थे, PC महालनोबिस। आगे वाला क्वेश्चन है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDA का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हैदराबाद में। और IRDA का स्थापना कब हुआ था? तो 1999 में। और IRDA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है, GST भी अप्रत्यक्ष कर है, बिक्री कर भी अप्रत्यक्ष कर है, निगम कर तथा संपत्ति कर यह एवं आयकर। निगम कर, आयकर एवं संपत्ति कर यह प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। आगे क्वेश्चन है, द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम सूद हैं। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ।
और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? तो मार्शल है, मार्शल। एक भी बुक है इधर, द लिटिल बुक ऑफ अनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो दलाई लामा है। अगला क्वेश्चन है, भोर घाट द्वारा किन दो स्थानों के बीच संपर्क मार्ग है? तो मुंबई और पुणे के बीच भोर घाट है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 630 किलोमीटर। पूछेगा थाल घाट किसके बीच है? तो नासिक से मुंबई जो 580 किलोमीटर है। उसके बाद पूछेगा पाल घाट धारा कोयम्बटूर को कोचीन से जोड़ता है और इसकी लंबाई 305 किलोमीटर है। एक है सेनकोटा धारा जो है टीवीसी यानी त्रिवेंद्रम से मदुरई को जोड़ता है और इसकी लंबाई कितनी है? तो 280 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? पंचेश्वर जो है भारत और नेपाल का। चूखा परियोजना जो है किन दो देशों के बीच है? तो भारत और भूटान के बीच है। आगे क्वेश्चन है, 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों के बीच है? तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? तो यह 2000 ईस्वी में राष्ट्रीय कृषि नीति की शुरुआत हुआ था। पूछेगा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1990 में तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में। और राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो यह 1992 में हुआ था, 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो केद्रुमुख। यह पश्चिमी घाट में स्थित है। सह्याद्री का दो भाग है, एक दक्षिणी सह्याद्री, एक उत्तरी सह्याद्री। तो दक्षिणी सह्याद्री का केद्रुमुख है और उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो कलसुबाई है। और गुरु शिखर जो है किसकी सर्वोच्च चोटी है? तो यह अरावली के सर्वोच्च चोटी जो है गुरु शिखर है। और दोदा बेटा किसकी सर्वोच्च चोटी है? तो नीलगिरी पे। इसी पे टोडा जनजाति पाई जाती है, नीलगिरी पहाड़ी पे। और इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो दोदा बेटा हो जाएगा। पूछेगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है। आगे क्वेश्चन है, जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो सुंडा जल संधि। पाक जल संधि किसको जोड़ता है? तो भारत और श्रीलंका को। पूछेगा मलाक्का जल संधि यह किसको जोड़ता है? तो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को, अंडमान सागर तथा दक्षिण चीन सागर को। पूछेगा बेरिंग जल संधि यह रूस और अलास्का को अलग करता है, आगे क्वेश्चन है, भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। मैंग्रोव वन सबसे अधिक भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो यह वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? तो जलोढ़ मृदा का। पूछेगा नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? तो खादर कहते हैं और पुरानी को बांगर कहते हैं। भारत में मिट्टी का विस्तार इस प्रकार है कि जलोढ़ सबसे अधिक है, उसके बाद लाल है, उसके बाद काली है, उसके बाद लेटेराइट है। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, जल काले, इससे आप याद रख सकते हैं। ज से जलोढ़, ल से लाल, का से काली, ले से लेटेराइट। ये क्रम कभी कभी पूछ देता है, इसीलिए इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है।
16 सितंबर को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 1987 में। यह ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। तथा 10 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो विश्व होम्योपैथी दिवस। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल के। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस तो 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को। और पराबैंगनी किरण से हमें कौन सी गैस बचाती है? तो यह ओजोन है, O3। अगला क्वेश्चन है, उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा KR नारायण का। KR नारायण का। और जगजीवन राम का समाधि स्थल कौन सा है? तो समता स्थल। समता स्थल जो है जगजीवन राम का है। एकता स्थल किसका है? तो ज्ञानी जैल सिंह का। ज्ञानी जैल सिंह का। और करम भूमि किसका है? तो शंकर दयाल शर्मा का। शंकर दयाल शर्मा का। पूछेगा वीर भूमि। वीर भूमि किसकी समाधि स्थल है? तो राजीव गांधी का। राजीव गांधी का है। आगे क्वेश्चन है, देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। कौन सा है? तो परमवीर चक्र। और पूछेगा भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। यह कब शुरू किया गया था? तो 1954 में। 1954 में। आगे क्वेश्चन है, विदेशिया। विदेशिया लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो झारखंड से। और छऊ भी झारखंड का है। छऊ भी झारखंड का। रासलीला कहाँ का है? तो यह उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का। जट जटिन कहाँ का है? तो बिहार का है। जतरा कहाँ का है? तो पश्चिम बंगाल का। लावनी एवं तमाशा कहाँ का है? तो यह महाराष्ट्र का है। लावनी एवं तमाशा महाराष्ट्र का है। आगे क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? तो यह 1920 में फहराया गया था। 1920 में। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुआ था? तो 1896 ईस्वी में। 1896 ईस्वी में। और प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुआ था? 776 ईसा पूर्व। 776 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? तो एथेंस यूनान में हुआ था। पूछेगा ओलंपिक में प्रथम स्वर्ण पदक भारत ने कब जीता था? तो 1928 में। किसमें जीता था? तो हॉकी टीम ने जीता था। हॉकी टीम ने। आगे क्वेश्चन है, सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आर्थर सी क्लार्क। आर्थर सी क्लार्क। हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? तो M.A. स्वामीनाथन। M.A. स्वामीनाथन। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय का वर्णन किया गया है? तो 3 प्रकार का। कौन कौन? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। कौन कौन? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। पूछेगा कि उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का व्याख्या किया गया है? तो 5 प्रकार का। कौन कौन? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। यह 5 प्रकार की स्वतंत्रता का व्याख्या किया गया है। यह बहुत ही VVI है दोनों, इसको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन दिया हुआ है। यह गलत है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। तथा राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। यह सही है। द्विसदनवाद USA दिया हुआ है, जो कि गलत है। यह ब्रिटेन से लिया गया है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। और विधि निर्माण प्रक्रिया पूछेगा तो ब्रिटेन। विधि स्थापित प्रक्रिया पूछेगा तो जापान। और विधि निर्माण प्रक्रिया या कानून निर्माण प्रक्रिया पूछेगा तो यह ब्रिटेन हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है, दोनों में क्या डिफरेंट है। तथा संघात्मक जो व्यवस्था है कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटें क्रमशः कितनी है? तो लोकसभा 40 है और राज्यसभा का 16 है। यूपी में लोकसभा का सीट कितना है?
तो लोकसभा का 80 है और राज्यसभा का कितना है 31 है, और विधानसभा का कितना है, विधानसभा का तो 403 है, 403 है। तथा बिहार में विधानसभा की सीट कितना है तो 243 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है तो सर्वसम्मति, सर्वसम्मति नहीं है। कौन कौन है तो न्यायशीलता है, प्रदत्तीकरण है, जनादेश है, यह तीनों है। पूछेगा राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत द्वारा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। और यह बात किस अनुच्छेद में लिखा गया है तो अनुच्छेद 55 में, अनुच्छेद 55 में। आगे क्वेश्चन है, 92वां संविधान संशोधन के तहत 92वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है तो उपयुक्त सभी, बोडो, डोगरी, मैथिली, बोडो, डोगरी, मैथिली को शामिल किया गया है तथा संथाली को भी शामिल किया गया है। 4 भाषा को शामिल किया गया था 92वां संविधान संशोधन कब तो 2003 में, 2003 में। पूछेगा 21वां संविधान संशोधन से किस भाषा को शामिल किया गया था तो सिंधी भाषा को, कब तो 1967 में। 21वां संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को 1967 में शामिल किया गया था। उसके बाद हुआ था 71वां संविधान संशोधन, कब हुआ था तो यह 1992 में हुआ था। इसमें 3 भाषा को जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी एवं कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी एवं कोंकणी को जोड़ा गया था, इसको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है तो 3 बार। कब कब 61, 77 और 2002। 61 जो था दहेज निषेध विधेयक के लिए, 1977 जो था बैंकिंग सेवा आयोग के लिए तथा 2002 जो था वह आतंकवाद निरोध विधेयक से संबंधित था। पूछेगा संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है तो 108 के तहत, और कौन बुलाता है तो राष्ट्रपति बुलाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। उच्च न्यायालय के 62 है और उच्चतम न्यायालय के 65 है। और उच्च न्यायालय, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। यह किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है तो 214। और उच्चतम न्यायालय की चर्चा किस में तो 124 में, 124 में। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है तो यूरोपीय आयोग है, यूरोपीय आयोग। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है तो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है तो नई दिल्ली में है। इसका 4 मुख्य पीठें हैं, कहाँ कहाँ तो भोपाल है, कोलकाता है, चेन्नई है तथा पुणे है। यह ध्यान रखना है, भोपाल, कोलकाता, चेन्नई तथा पुणे। और इसका गठन कब किया गया था तो 2010 में किया गया था, 2010 में। और किस अनुच्छेद में यह वर्णित है एनजीटी तो अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में। आगे वाला क्वेश्चन है, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था तो यह रूस में, रूस में स्थापित किया गया था। और रूस की राजधानी कहाँ है तो मॉस्को है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो है तथा फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। पूछेगा चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कहाँ हुआ था तो यह यूक्रेन में हुआ था 1986 में, 1986 में। आगे क्वेश्चन है, बराबरी तथा जमुना पारी किसकी प्रमुख नस्लें हैं तो बकरी की है। साहिवाल जो है गाय के है, मुर्रा, मेहसाना एवं जफराबादी यह भैंस के है। यह एक न्यूमेरिकल है, आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर बता देते हैं।
किसी घर में लगे बिजली बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है, उस बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो 400 ओम इसका आंसर दिया हुआ है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो ओम है, ओम। आगे क्वेश्चन है, पेड़ पौधे की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? यह पहला नियम का उदाहरण है, और पहला नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, या गैलीलियो का भी नियम कहा जाता है। और पहला नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है। पहला नियम से बल का परिभाषा एवं बल का व्यंजक जो है किस नियम से प्राप्त होता है? तो दूसरा नियम से। और बल का व्यंजक क्या है? तो F बराबर ma है, F बराबर ma। फोर्स बराबर मास गुना एक्सीलरेशन। आगे है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है, किस नियम में? तो यह तृतीय नियम में, गति के तृतीय नियम में। प्रकाश का वेग होता है कितना? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ध्वनि की चाल जो वायु में होता है कितना होता है? तो 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड। आगे है, शेविंग ब्रश के रेशो आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है? फिर से इसको देखते हैं, शेविंग ब्रश के रेशो को आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है? तो यह पृष्ठ तनाव का उदाहरण है, पृष्ठ तनाव का। पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर। और श्यानता का क्या होता है? तो न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। आगे क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो प्रेरित धारा की दिशा को पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में कौन निर्धारित करता है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्धारित करता है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोहा का शुद्धतम रूप है? तो पिटवा लोहा। और लोहा का निष्कर्षण किस विधि द्वारा या प्रक्रिया द्वारा होता है? तो बेसेमर प्रक्रिया द्वारा। पीतल निम्नलिखित में किसका मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का, पिताजी। इसका छोटा सा ट्रिक है, पिताजी। पीतल जो है तांबा और जस्ता के मिलने से बनता है। तथा गन मेटल CuZnSn। आगे क्वेश्चन है, समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो हीलियम का प्रयोग करते हैं। आगे क्वेश्चन है, सुक्रोज के जल अपघटन में किसका निर्माण होता है? तो A और C दोनों का, यानी ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज का निर्माण होता है। निम्नलिखित में कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है? तो यह नारियल है। नारियल शायद पाल्मी ग्रुप का पौधा है। ग्रेमिनेसी का कौन सा है? तो जौ, ज्वार, मक्का तथा गेहूं भी ग्रेमिनेसी में आता है। कुछ स्मरणीय तथ्य है, इसको देखते हैं, बहुत ही VVI है। पहला है, मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था? तो 8 अप्रैल 1857। 8 अप्रैल 1857। मंगल पांडे संबंधित थे तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। और 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? तो 10 मई 1857। 10 मई 1857। 1857 की क्रांति की जांच हेतु गठन किया गया किस समिति का? तो पील कमीशन का गठन किया गया था। आगे है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टेन था। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब एवं तात्या तोपे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में इतिहासों का मत क्या था? इसको देखते हैं। किसने कहा था यह क्रांति भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था?
तो यह बीडी सावरकर के द्वारा कहा गया था। यह जो है यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। किसने कहा था? तो सर जॉन लॉरेंस एवं सीले। यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था। यह किसने कहा था? तो टी.आर. होम्स। आगे है, यह धर्मांधों का ईसाई के विरुद्ध युद्ध था। किसने कहा था? तो L.E.R. रीज। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह किसका कथन था? जेम्स आउट्रम एवं W. टेलर का। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। किसने कहा था? तो डिजरायली ने। आगे क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है तो आनंद मठ बुक में, आनंद मठ में। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी 1892 में, दादा भाई नौरोजी 1892 में। भारतीय सुधार समिति 1887 की स्थापना किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग कब की? तो 1906 में कोलकाता अधिवेशन में। तूफानी हिंदू के नाम से किसको जाना जाता है? तो स्वामी विवेकानंद को। भवानी मंदिर नामक पुस्तिका किसने लिखा था? तो बारिंद्र कुमार घोष। अनुशीलन समिति का गठन किया था किसने? तो पी मित्रा ने। तथा अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो बीडी सावरकर के द्वारा 1904 में। आगे क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था किसने? तो वेलेंटाइन सिरोल ने। अगला है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था किसने? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। कहाँ किया था? तो लंदन में किया था 1905 में। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में लंदन में किया गया था। आगे क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी कब? तो 7 अगस्त 1905। बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन का समर्थन किया था किसने? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1908 में अमृतसर में। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1908 में अमृतसर में। करजन वैली की हत्या किसने किया था? तो मदन लाल ढींगरा। आगे क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र एवं भारतीय नायक एवं नायिका रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी? तो यह झांसी से। बेगम हजरत महल यह लखनऊ से। लियाकत अली इलाहाबाद से। नाना साहब एवं तत्या तोपे कानपुर से। तथा खान बहादुर खान यह बरेली से। बहादुर शाह जफर दिल्ली से। कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार से थे। अगर आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो यहाँ से आप उत्तर मैच करके देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर उपलब्ध रहता है। उसका लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।